हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है लाइफ ऑप्टिमाइजिंग लॉज। और इस जो जितने भी लॉज होंगे इस LOL के अंदर, इसे मैं शॉर्ट में बोलूंगा, तो उस टॉपिक को हम देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे हम इन लॉज को अप्लाई करके अपने लाइफ में होने वाले गतिविधियों को, हलचलों को, या हम जो भी कर रहे हैं कैसे बेटर वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला लॉ क्या है हमारा। वो है द पार्किंसंस लॉ। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो पार्किंसंस लॉ यही बोलता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं, आवर वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द अवेलेबल टाइम। तो जो हम काम जो कर रहे होते हैं वो टाइम हमें जितना मिलता है उसके हिसाब से एक्सपैंड करता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क को करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही मिले तो हम उसे 1 घंटे में कर भी लेते हैं, या कभी कभी एफिशिएंट ज़्यादा होने की वजह से 50 मिनट 55 मिनट में भी कंप्लीट कर जाते हैं। और यही अगर हम देखा जाए तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क को अगर हमें दे दिया जाए 2 घंटे करने को तो हम करीब करीब 2 से 2.5 घंटे का भी टाइम ले लेते हैं। तो बात सिर्फ अवेयरनेस की है कि हम कितना अवेयर और कॉन्शियस हैं अपने काम को करने को लेकर, जिसके वजह से हम इस लॉ को अपने लिए बेहतर वे में यूज कर सकते हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके। तो इस लॉ को जानना बहुत जरूरी है। हमारा दूसरा लॉ क्या है, वो है मर्फीज लॉ। और मर्फीज लॉ यही कहता है कि वट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, है ना। तो जो भी जिस चीज को गड़बड़ होनी है, जिस चीज को गलत रास्ते पर जाके खराब होना ही है, वो खराब होकर दम लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो इसी का मुझे अपोजिट क्या लगता है कि हर वो चीज जिसको अच्छा होना ही है हमारे लाइफ में, वो अच्छा होकर दम लेगा। ठीक है, तो अगेन अगर हम किसी भी चीज को लेकर अवेयर रहें प्रॉपरली, कॉन्शियस रहें प्रॉपरली, तो हम किसी भी चीज को जो हम अच्छे से कर सकते हैं अच्छे से करेंगे। अगर उसको अच्छा होना है तो अच्छा होगा ही, और अगर कुछ बुरा होना है पैरेलली तो बुरा होकर दम लेगा। तो इसलिए ये हो जाता है कि हम अपने आप को थोड़ा हल्का रख सकते हैं अपने माइंडसेट पे लेकर। हम ज्यादा टेंशन नहीं लें किसी चीज को करते वक्त, बस हम अपने प्रोसेस पर ध्यान दें, तो जो चीज को अच्छा होना है वो अच्छा होगा। और इसी के साथ हम तीसरे इफेक्ट पर ध्यान देते हैं जो कि है द बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट यही बोलता है कि हम किसी भी छोटे आइडिया पे अगर वक्त के साथ एक्ट करें, धीरे धीरे ही उसको हम एम्पलीफाई करें, उस पर काम करते रहें, तो वो आइडिया एक दिन हमारे लिए बहुत ही मिरेकुलस साबित हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये ले लें कि हम किसी ऊंचे पहाड़ पे चढ़कर अगर एक छोटे से पत्थर को वहां से गिराए भी तो वो रोल करता करता नीचे आएगा और कुछ पत्थरों को टक्कर मारेगा। वो टक्कर और कुछ पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को हिलाने की ताकत रखता है, थोड़े थोड़े करके ही। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो इतना मोमेंटम एक्वायर कर चुका होगा, बाकी सारे पत्थर इतने मोमेंटम को एक्वायर कर चुके होंगे कि वो बड़े बड़े पत्थरों को भी रोल करा सकते हैं, और इसे एक बड़ी तबाही मच सकती है या एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है जो कि लार्ज स्केल पे होगा। शुरुआत हुई किससे? उस एक छोटे पत्थर से जिसे आपने पहली बार रोल किया। तो किसी भी छोटे आइडिया पर आप टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा ही एक्ट करते रहें तो वो एक बड़ा रूप ले सकता है। तो इस लॉ को हम, इस इफेक्ट को बेसिकली हम लोग अपने ऊपर कई बार अप्लाई करके देख सकते हैं और इससे हो सकता है हम कुछ बड़ा अचीव कर पाएं। आइए हम नजर डालते हैं अगले प्रिंसिपल पे, वो है पैरेटो प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इस प्रिंसिपल को हम लोग ये भी कहते हैं कि ये 80-20 रूल के हिसाब से काम करता है। मतलब ये कि 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो 20% कॉज की वजह से क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल उस 20% सिलेबस का हिस्सा ही होता है, जिससे कि आपके 80% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में। तो यानी कि अगर आप 20% ऑफ द सिलेबस के पार्ट को अच्छे से पढ़ाई कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आप 80%, अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे जब आप अपने एग्जाम में बैठे होंगे। तो बेसिकली पैरेटो प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको जो मिले रिसोर्सेस हैं उसका 20% भी आप बहुत ही इफिशियंट वे में इस्तेमाल करें तो 80% ऑफ द आउटकम को आप बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये पैरेटो प्रिंसिपल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, ये एक प्रिंसिपल है। इसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखें, आपको हो सकता है बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। आइए हम नेक्स्ट रूल की ओर ध्यान देते हैं, वो है ऑर्गेल्स रूल्स। और ये रूल यही कहता है कि एवोल्यूशन इज क्लेवरर देन यू आर। मतलब ये कि एवोल्यूशन जो हो रहा है वो इस चीज को लेकर अवेयर भी है, कॉन्शियस भी है कि किस तरह के बदलाव को लाना है माहौल में, किस तरह के एवोल्यूशन को लाकर सेटअप करना है। हम इंसान चाहे जितना भी अपना दिमाग लगा लें, हमें ये चीज तो हमेशा समझ में आनी चाहिए कि नेचर हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये रूल कहीं ना कहीं उसी का एक प्रॉपर सबसेट भी है। और हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम बस कुछ हद तक इमेजिन कर सकते हैं कि इवोल्यूशन कैसा हो सकता है। हमें बस ऑब्जर्व करना है कि इवोल्यूशन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी बदलाव आ रहे हैं हमारे चारों तरफ,
वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए हैं, कहीं ना कहीं ये ओवरऑल नेचर को बैलेंस करने के लिए है। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें उस इवोल्यूशन को रोकने की, वो हम नहीं रोक सकते, वो होकर दम लेगा। तो इवोल्यूशन को इसलिए कहा गया है कि वो हम लोगों से, हम सबको मिलाकर भी हमसे वो ज़्यादा वाइज है, हमसे ज़्यादा वो समझदार है, वो हमसे ज़्यादा क्लेवर है। तो चलिए हम नेक्स्ट लॉ पे थोड़ा नज़र डालते हैं, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है मुझे कि मैं आपसे शेयर करूं। तो ये है लिटिल वुड्स लॉ। लिटिल वुड्स लॉ यही कहता है कि अगर हम अवेयर रहें, हम ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चलेगा कि हर महीने करीब करीब कम से कम एक मिरेकल हमारे साथ हो रहा है। मतलब हर महीने हमारे साथ एक चमत्कार ज़रूर होता है। अगर हम उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ नेचर ने ऐसा किया होगा जो हमें अच्छा खासा बेनिफिट दिला सकता है, या हम कुछ पाना चाह रहे थे उससे रिलेटेड कोई ना कोई आइडिया मिला है, या रिसोर्स मिला है, या अपॉर्चुनिटी मिली है जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो मुझे ये अपने लिए और आपके लिए एक अच्छा होप जैसा लगता है, और एक ये अच्छा यूजफुल लॉ लग रहा है, जो कि हमारे ऑब्जर्व करने पे हमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है कि नहीं। तो मैं होप करता हूँ कि ये ऐसा कुछ हम सबके साथ हो। और आपको क्या लगता है ये लॉ आपके साथ कितना एप्लीकेबल है अब तक, या जो भी है आप कमेंट में शेयर करें मेरे साथ। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर ध्यान देकर देखेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हमारे साथ। तो हर महीने एक मिरेकल हो सकता है, इसको सोच सोच कर आप खुश रहें और इस लॉ को अपने ऊपर अप्लाई कर देखें, ऑब्जर्व करके देखें क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट लॉ पे देखते हैं इसी के साथ क्या है वो। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कियोप्स लॉ। कियोप्स लॉ यही कहता है कि नथिंग एवर गेट्स बिल्ट ऑन स्केड्यूल और विद इन बजट। तो इसका मतलब यही है कि हम जो भी चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ जो प्रोजेक्ट होता है उसे कंप्लीट करने के लिए जो मिला समय होता है और बजट होता है, उसके अंतर्गत रह के वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता ठीक से। कारण क्या है? ठीक से हमारा अवेयर और कॉन्शियस नहीं रहना हमारे जॉब या ड्यूटी या प्रोजेक्ट को लेकर। तो जो भी एलोकेटेड रिसोर्सेस हैं, जो भी एलोकेटेड या स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने को लेकर, हमें उसको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हम इस लॉ का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, इसको समझने का प्रॉपर यूज़ कर पाए तो। और इसी कारण से आप देखेंगे कि ये बोला जाता है कि जब भी हमें कुछ बड़ा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई भी ऐसा चीज़ अचीव करना होता है जो हमें लगता है शायद अचीव नहीं हो पाए, उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, और दूसरा, नॉट क्वाइट इनफ टाइम। तो ये माना जाता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल होता है कि हम किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। चाहिए क्या? आपका पावरफुल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। तो मुझे लगता है इसी के साथ आपको इन लॉज को प्रॉपर्ली यूज़ करने में मदद मिलेगा। जितना भी मैंने आपको बताया आप उस पर ध्यान दें, उस पर अमल करें, उन लॉज को लेकर अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें और ठीक से इस्तेमाल करें। तो आप हो सकता है अपने लाइफ को बेहतर वे में ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस को देखते रहें, अपडेटेड रह पाएँ इस तरह के टॉपिक्स को लेकर। मैं और इन तरह के टॉपिक्स को लेकर आगे आऊँगा, ताकि हम लोग साथ में यूनाइट हो सकें। ओनली थ्रू यूनाइटिंग हम लोग साथ में इवॉल्व हो सकते हैं अच्छे से। तो यूनाइट एंड इवॉल्व। और इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय हिंद।